हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उस पाठ योजना का नंबर हम उसके सामने मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम लेसन प्लान क्लास में पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ पर मेंशन करेंगे। विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय लिखा जाएगा विज्ञान, प्रकरण रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कक्षा 10th सी, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में लिखा जाएगा जो प्रकरण है, प्रकरण का नाम लिखा जाएगा। इसमें हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 होते हैं, 1 बाई 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य, छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। कक्षा उपयोगी सामग्री यानी चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। इसके बाद हमारा फर्स्ट पेज इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसी के सामने वाले पेज पर सेकंड पेज रहेगा। सेकंड पेज की फर्स्ट हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में सबसे पहले हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा छात्र आप कौन कौन से फल खाते हैं। बच्चे जवाब देंगे सेब, संतरा, अनार, अमरूद इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन सेब, संतरा इत्यादि को लंबे समय तक रखने से क्या होता है। तो बच्चे जवाब देंगे फल खराब हो जाते हैं, रंग बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन फल का रंग किस कारण से खराब हो जाता है या फिर किस कारण से बदल जाता है। तो छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या है। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें लिखा जाएगा आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे 2 पेजेस का काम फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहले हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण डालने के बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में आएगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन 6 रहेंगे, 1 बाई 1 हम उन्हें देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 नंबर का कौशल और है, वो मैं पेज टर्न करूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी। जब तक हम छात्राध्यापिका कथन देखते हैं, छात्राध्यापिका कथन के ठीक सामने बनाएंगे छात्र क्रिया, उसके बाद विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले आएंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा ब्रेड में खमीर उठना ये किस परिवर्तन का उदाहरण है।
तो बच्चे उत्तर देंगे यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। विधि प्रविधि के कॉलम में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन। तो आपका जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, उसके बारे में आप बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखेंगे 15 से 20 लाइन, और उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आप एक सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे, जिसमें आप कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, मतलब आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किसी भी चीज़ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे में जंग लगती है, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फलों का सड़ना और उनमें उनका कलर चेंज होना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंडे का पकना, पटाखों का फटना, ये सब किसकी पहचान है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में श्यामपट्ट कार्य, एक ब्लैक कलर के पेपर पे आपको श्यामपट्ट कार्य पेस्ट करना होगा। आप जब बच्चों को अपना टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे, वही उसी की मिनिएचर फॉर्म एक ब्लैक कलर के पेपर पर आप अपनी फाइल में भी पेस्ट करेंगे। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे एंड के पेजेस पर। एक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हमारा जो पहले रह गया था, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य 6 नंबर का ये हमारा उद्देश्य है। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद जब आप अपना छात्राध्यापिका कथन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के कितने प्रेक्षण हैं? तो छात्र क्रिया में आएगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 4 प्रेक्षण हैं। सेकंड क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षणों के नाम अंकित करें। तो बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन होना, चौथा गैस का निकलना। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि सेम आपने यहाँ पे बच्चों से प्रश्न करे और बच्चों ने आपको उत्तर दिए, तो ये आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि में। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती प्रश्न। आपने जो बच्चों को काम कराया अब आप उसको कुछ रिवाइज कराएंगे। पुनरावर्ती प्रश्न में आप ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। आप पुनरावर्ती प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, एक पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 4 प्रेक्षण हैं। बच्चे जवाब देंगे सत्य। सेकंड क्वेश्चन, अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का प्रेक्षण है। छात्र क्रिया में से जवाब आएगा सत्य है। तीसरा रहेगा ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का प्रेक्षण है। छात्र क्रिया रहेगी सत्य। फोर्थ क्वेश्चन, ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण ठंडा हो जाता है। छात्र क्रिया में रहेगा असत्य। फिफ्थ पर रहेगा रासायनिक क्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षणित नहीं होती हैं। छात्र क्रिया में रहेगा असत्य। फोर्थ पॉइंट है कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिफ्थ पे है गृह कार्य। इसमें लिखा जाएगा गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो बच्चे इंटरेस्टिंगली करें, उसको बर्डन फील ना करें। तो इसमें गृह कार्य में मैंने लिखा है घरेलू रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में वर्णन करें। ये सब जब आप फिनिश हो जाएगा तो 2 कॉलम आपको बनाने हैं, पहला पर्यवेक्षण टिप्पणी और दूसरा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। आपने अपनी टीचिंग कैसी करी और वो कितनी इफेक्टिव थी, जो आपके पर्यवेक्षक होंगे वो यहाँ पे एक टिप्पणी लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट रहता है एक मैक्रो लेसन प्लान का। मिनिमम मैक्रो लेसन प्लान को आप 6 पेजेस में कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें चाहे जितने भी पेजेस लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके छात्राध्यापिका कथन पर, जितना बड़ा आप छात्राध्यापिका कथन रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पेजेस की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।